वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज का व्लॉग बिल्कुल ही अनप्लान्ड है। अभी मैंने जस्ट उबर ईट से खाना मंगवाया बट इट वॉज नॉट अ वेरी हैप्पी डे फॉर मी, सो आई वॉज बिट अपसेट। आई डिसाइडेड टू रिकॉर्ड इट। यह खाना आ चुका है। सारे दिन में अब मुझे जाके खुशी हुई थोड़ी सी, तो मेरा मेंटल ब्रेकडाउन हो गया सारे दिन में। इट वॉज 10/10। बहुत टेस्टी था एंड बहुत ही वर्थ इट था। कुछ तो अच्छा था। थैंक यू गॉड। आज तो मैं भगवान से भी लड़ने पे आई हुई थी कि यार क्या हो रहा है ये। तो आज का दिन जो था, आज के दिन में लाइक मॉर्निंग में पहले मुझे यूनी जाना था, तो मैं घर से 5 मिनट पहले चली। इमेजिन 5 मिनट पहले चली मैं, तो उसके बावजूद भी 1 सेकंड के चक्कर में मेरी बस छूट गई। बट इट्स ओके, मैं हमेशा लेट जाती हूँ, कभी मैं पहले टाइम पे गई नहीं हूँ आज तक। डिडंट मैटर लॉट। बट द वर्स्ट थिंग वाज कि आज हमारी कोऑर्डिनेटर भी आई हुई थी एंड आवर कोऑर्डिनेटर इज़ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। तो मुझे इतना ज़्यादा लाइक स्ट्रेस हुआ रास्ते में जब मेरी फ्रेंड ने मुझे टेक्स्ट किया कि कोऑर्डिनेटर इज हियर एंड आई वाज लाइक ओह माय गॉड, आज तो मेरी बैंड बजेगी। आई वाज सो स्ट्रेस्ड अबाउट इट, बट लकीली मैंने भगवान को याद करके क्लास में एंटर किया एंड शी डिडंट से अ वर्ड एंड मेरी इज्जत बच गई। अगर वो सारी क्लास के सामने मुझे इंसल्ट करती तो इतनी ह्यूमिलेटेड फील करती, इतना एम्बेरस्ड फील करती, उसके बाद तो मेरा क्लास में बिल्कुल भी मना लगता। बट थैंकफुली उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अरे यार, मैं सोचती हूँ सारा दिन नेगेटिव है, बट यू नो व्हेन आई जस्ट थिंक ऑफ ऑल द मोमेंट्स आई जस्ट फील इट नाउ। अभी मैं बताने लगी ना कि क्या क्या बुरा हुआ, आई जस्ट इंस्टेंटली रियलाइज कि बुरे के साथ साथ अच्छा भी हुआ। आई थिंक वी शुड फोकस ऑन बोथ। सेकंड चीज़ जो हुई, सेकंड चीज़ मेरा क्लासमेट है, उसको मैंने 2 बार टेस्ट में हराया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अभी क्या हुआ, ग्रुप में हमारे मैसेज आया दैट इज़ एनीवन अवेलेबल फॉर शिफ्ट 2:30 to 3 o'clock। तो मैंने टेक्स्ट किया कि हाँ यस आई एम अवेलेबल टू द पर्सन जो बेसिकली शिफ्ट वगैरह मैनेज करता है। ही सेड वेट आई विल जस्ट कंफर्म। तो मैंने उसको बोला उसके बाद मैंने उसको नीचे लिखा बट आई कैन कम एट 3:30। तो मैंने उसको ये टेक्स्ट लिखा 3:30 to 3:30 मैक्स। और उसके बाद उसका क्या रिप्लाई था, उसका रिप्लाई था ओके ऑल गुड फॉर टुडे। ओके ऑल गुड फॉर टुडे, आई विल पेस्ट द स्क्रीनशॉट हेयर। ओके ऑल गुड फॉर टुडे का क्या मतलब हुआ? मुझे तो इसका मतलब ये नहीं लगा कि आज तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। व्हाट द हेल मैन, व्हाट द हेल। क्योंकि मैं हमेशा लेट जाती हूँ, काम पे भी मैं लेट जाती हूँ, हर जगह पे मैं लेट जाती हूँ। तो आई थॉट कि शायद वो इसीलिए बोल रहा है कि अगर तुम आज लेट आ रहे हो तो इट्स ओके, आज के लिए चल जाएगा। यूजली द लाइन स्टार्ट एट 2 o'clock, वी आर ऑलरेडी कॉलिंग यू लेट, सो इट्स ओके इफ यू कम एट 3:30। एंड मैं वर्कशॉप से इतना जल्दी जल्दी लाइक मैनेज किया मैंने उधर से बाहर जाना एंड आई वाज लाइक सो स्ट्रेस्ड क्योंकि उधर वर्कशॉप खत्म नहीं होने पे आ रही थी, उधर से लेट लेट हुई जा रही थी। मैं ऑलमोस्ट वहाँ पे अगर पहुँचती सही टाइम पे तो 4 साढ़े 4 पहुँचती। आई वाज सो स्ट्रेस्ड एट दैट मोमेंट कि हाय मैं कब पहुँचूंगी, मैं कब पहुँचूंगी, है ना। मुझे तो मैनेजर खा जाएगा, ऑलरेडी उसको ये लगता है कि मैं हमेशा लेट आती हूँ। मैं पहले जो लाइन जो 2:30 to 3 o'clock बोला है उस पर 3:30 बोल के अगर 4 o'clock जाती तो बस मेरा तो काम तमाम होता। एंड उस चीज़ का मुझे रास्ते में इतना स्ट्रेस था, इतना ज़्यादा स्ट्रेस था। बट ऑल्दो मैंने रास्ते में टाइम को यूटिलाइज़ किया और जो अपना नॉर्मल शॉर्ट वीडियो थी उसको एडिट करके अपलोड किया। तो मैंने जल्दी जल्दी इतना तेज़ भाग के लाइक मेरा लिटरली दिल में दर्द होना शुरू हो गया। मैंने इतना तेज़ भाग भाग के ट्रेन पकड़ी और उसके बाद मैंने इतना तेज़ जा जा के जल्दी जल्दी स्टेशन पे ऊबर बुक किया। एंड मैं कभी एनर्जी ड्रिंक नहीं पीती, आई जस्ट हेट ड्रिंकिंग एनर्जी ड्रिंक्स। उनका बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं। एंड मैंने आई थिंक अपनी ज़िंदगी का 3rd एनर्जी ड्रिंक आज पिया होगा। मैं जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी पहुंच जाऊँ। उधर मैंने उबर बुक करके उसमें बैठते ही अपनी टीम हेड को फोटो भी डाली कि आई एम इन उबर, आई विल बी देयर इन 15 मिनट्स। क्योंकि जब मैंने उबर बुक करी इट वॉज ऑलरेडी 3:30 एंड आई वाज सो स्ट्रेस्ड कि हाय मैं लेट हो गई, मैं लेट हो गई। तो मैंने उसको बोला आई विल जस्ट बी देयर इन 15 मिनट्स। और उसका आगे से रिप्लाई क्या आया, कहाँ से आते हैं ये लोग। उसका आगे से मुझे रिप्लाई आया कि कम कम विल सी। उसका मैसेज आया कम वी विल सी। व्हाट द हेल डू यू मीन कम वी विल सी। और जब मैं उधर आई, मैं पूरा लाइक उधर पीपी सारा पहनना पड़ता है हमको, है ना, कोट्स पहनने पड़ते हैं, हाई नी बूट्स एंड ऑल बिकॉज यू नो फूड सेफ्टी एंड ऑल। तो उतना जब मैं पूरा ड्रेसअप होके इतना भाग भाग के उधर पहुंच के अंदर गई तो मुझे वो बुलाता, बोलता कम हियर, बोलता हु कॉल्ड यू। तो मैंने बोला दिस पर्सन, है ना। तो उधर उसने मैनेजर को कॉल किया कि और बोलते आज तो तुम्हारी शिफ्ट ही नहीं है। बोलते ऊपर जाओ, कॉल दैट पर्सन एंड आस्क हिम कि लाइक उसने तुमको किधर भेजा है। एंड आई डिड दैट सेम। और उस जब मैं ऊपर गई मैंने उसको कॉल किया, बोलता कि मैंने बोला था ओके इट्स ऑल गुड फॉर टुडे, मतलब कि आज के लिए काफ़ी है, आज के लिए नहीं चाहिए। इसका कहाँ से मतलब ये बनता है ऑल गुड फॉर टुडे का कि तुमको कोई नहीं चाहिए। व्हाट द हेल आई डम। जब मैं बोल रही हूँ आई अराइव एट मैक्सिमम एट 3:30 तो तुम ये क्यों नहीं बोल रहे हो वी डोंट नीड। कहाँ से तुम पड़े हुए हो। इतना ज़्यादा दिमाग खराब हुआ बिकॉज अगर यार मेरा कुछ भी प्लान होता है, मेरा 1000-2000 डॉलर चला जाए, इनकी बेवकूफ़ी की वजह से अगर मेरा 1 सेंट भी वेस्ट होगा ना तो मेरा इतना दिमाग खराब होगा ना। एंड एट द टाइम आई वाज लाइक oh my god, imagine the embarrassment that I had to go through। क्योंकि जब मैं बाहर वापस आ रही थी and there was this girl, she was like क्या हुआ तुम वापस क्यों आ रहे हो। and I was like oh it's okay there was just misunderstanding। मुझे इतनी embarrassment फील हुई और बस 2 मिनट बाद थी मेरे घर को वापस जाने वाली। बट मैंने वो बस बोर्ड नहीं किया। आई थॉट लाइक मैं इधर रुकूंगी, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी, आई कांट हैंडल दैट एम्बेरसमेंट। उसके बाद मैं 45 मिनट्स उधर घास में बैठी। आई जस्ट हैड दैट मेंटल ब्रेक डाउन। लाइक लिटरली मेरा इतने टाइम बाद मेंटल ब्रेक डाउन हो गया कि
ये कहाँ से आते हैं लोग, ये ऐसा क्यों करते हैं। लाइक मैं सारा दिन मैंने इतना स्ट्रेस में निकाला, बहुत टाइम बाद मुझे इतना ज़्यादा प्रेशर एंड स्ट्रेस फील हुआ वहाँ पे। आई हैड टू वेट फॉर अनदर 40 minutes फॉर द नेक्स्ट बस, बिकॉज आई वाज टू एम्बैरेस्ड टू बोर्ड द प्रीवियस बस, क्योंकि बाकी सब लोग उसमें चढ़ रहे थे एंड दे वर ऑलरेडी आस्किंग कि तुम वापस क्यों आ गई। आई वाज लाइक, ओह माय गॉड। And I had that mental breakdown at that moment. And I was sitting over there at the grass outside the building. I was literally crying my eyes out कि what the hell is happening in life. That moment मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, कोई एनिमल, बर्ड, इंसान, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। And I was like feeling so bad. उसके बाद मैंने क्या किया, मेरे पैसे तो ऑलरेडी वेस्ट हो चुके हैं, तो उसके बाद मैंने क्या किया, जब मेरा ऐसे मूड खराब हो जाता तो मुझे लाइक ये होता है कि मुझे अपना मूड ठीक करना है, बिकॉज अगर मेरा मन ऐसा हो जाए देन इट्स वेरी हार्ड फॉर मी, यू नो। तो मैंने सोचा कि चलो अपनी मनपसंद का ड्रिंक ले लेती हूँ तो मुझे बेटर फील होगा। इससे चढ़ के फिर मैं आगे मॉल में गई, तो मॉल में से मैंने लिया वाटरमेलन एंड शुगर केन मिक्स। अभी जो सुन रहा होगा उसको लगा कितना वियर्ड कॉम्बिनेशन है, बट जिसने एक्चुअल में पिया है, जो हमारे यहाँ पे बनता है, वो इतना अच्छा होता है एंड आई रियली लाइक इट। बट टू माई सरप्राइज पहली बार ऐसा हुआ, अदरवाइज शी ऑलवेज मेक्स अ गुड ड्रिंक, उसने वाटरमेलन जूस ऐड करने की जगह वाटरमेलन की स्लाइस काट के उसमें, मतलब अच्छे से भी नहीं काटी कि मैं उसको निकाल के भी रखा पाऊँ। जो स्ट्रॉ देते हैं वो स्ट्रॉ के अंदर तो भी मैं वाटरमेलन के पीसेस कैसे खा पाऊँगी, है ना, उसमें भी नहीं आए थे और वो प्रॉपर पीस भी नहीं थे कि मैं उसको निकाल के खा लूँ। उसने वो डाल के उसके ऊपर शुगर केन जूस डाल दिया एंड फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, बिकॉज दैट एक्सपेंसिव ड्रिंक, यूजुअली जितने जूसेस वगैरह आते हैं उनसे थोड़ा सा महंगा है वो शॉप थोड़ी महंगी है। देन आई हैड अनदर मेंटल ब्रेकडाउन कि यार मेरे पैसे तो पहले वेस्ट हुए, मैंने और पैसे क्यों वेस्ट करे, एंड वो भी तब जब मुझे पूरी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई इस चीज़ से। लाइफ जस्ट सक्स एट दिस पॉइंट। एंड फिर मैं घर आ गई, फिर उसके बाद मेरा घर आके भी बिल्कुल भी मन नहीं लगा, आई वाज फीलिंग सो सैड। एक दूसरे पुराने यूनिवर्सिटी के फ्रेंड को कॉल किया एंड वी जस्ट लाइक यू नो डिस्कस्ड अबाउट लाइफ एंड ऑल, तो थोड़ा सा बेटर फील हुआ। उसके बाद मैंने ये खाना मंगवाया, ये खाना बेस्ट चीज़ है आज के दिन की, बिकॉज मैंने डोरडैश का पास लिया, इट वॉज अराउंड मे बी $4 or $5, तो वो दिस फूड इट वॉज सपोज टू बी $33, बट गेस व्हाट, मुझे ये जस्ट $14 में मिला एंड आई वाज लाइक सो हैप्पी। आई थिंक आज के दिन की बेस्ट चीज़ यही है कि मुझे इतना अच्छा खाना मिला, ऑल्दो फिर से मैंने पैसा खर्च कर दिया। इतना पैसा वेस्ट करने के बाद सारा दिन मुझे चैन नहीं आया। अगर लाइक मेरा मन खराब हो जाए तो मुझे उसमें अपना मन ठीक करने के लिए पॉसिबल चीज़ें होती हैं, आई डू दैट। तो अपना मन ठीक करने के लिए मैंने और पैसा स्पेंड कर दिया, और तो मेरा मन इसी बात पे खराब था कि मेरा अननेसेसरी मनी स्पेंड हुआ। बट टू माई सरप्राइज दिस वाज समथिंग दैट एक्चुअली मेड मी हैप्पी। और सुबह की ब्रेक में भी मैंने बाहर से खाना खाया था, आज मैंने बहुत पैसा उड़ा दिया। और एक चीज़ और, अभी मैंने गर्म कॉफ़ी इसलिए पी, नॉट जस्ट द लाइफ दैट सक्स। सबसे पहले मैंने सुबह आइसक्रीम खाई थी, मैंने पहले सुबह समोसा खाया था, देन आई एट आइसक्रीम सॉफ्ट सर्व वाली वो, एंड देन मैंने 2 सॉफ्ट ड्रिंक पिए थे, देन मैंने एनर्जी ड्रिंक, और घर पे आके मैंने फिर से आइसक्रीम खाई। सो गेस व्हाट, सारा दिन ठंडा ठंडा खाने के बाद इन विंटर्स व्हाट हैपेंड, आई गॉट अ सोर थ्रोट। अभी मेरे नेक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो इसीलिए मैंने गर्म कॉफ़ी बनाई थी और इसलिए मैंने गर्म खाना भी ऑर्डर किया था, ताकि मुझे उस चीज़ से थोड़ा सा रिलीफ मिले। सो दैट वाज द स्टोरी ऑफ द वर्स्ट डे of my life. Sometimes you're on the good side, sometimes you're on the bad side, you know, it's okay. And overall I'm happy. Right now I'm happy. Earlier I wasn't. So I think आज के लिए इतना ही होगा. Thank you so much for watching. Bye bye and stay tuned.